यहाँ पर एक उच्च समांतर श्रेणी का 31वां पद याद करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर समझेंगे कि मान लीजिए कोई हम समांतर श्रेणी लिख रहे हैं, ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है। इसी प्रकार 31वां टर्न कोई करके है, यहाँ पर ये 31वां टर्न है, 31वां संख्या है, तो आप इसे ऐसे कहेंगे T31। उसी प्रकार फिर क्या कह रहा है कि बीच में कहीं 11वां दे रखा था, यहाँ पर T11 का मान दे रखा था 38। उसी प्रकार 16वां का मान भी दे रखा था, यहाँ पर T16 का मान भी दे रखा था 73। बात समझिएगा। तो ये यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि 31वां पद यहाँ पर ये क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, ये पहला टर्न भी हमको नहीं पता है, दूसरा टर्न भी हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ T11वां टर्न पता है और T16वां टर्न भी पता है, लेकिन T31वां मान पूछ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दे रखा है इसमें क्या मतलब निकला, T11 का मतलब ये हुआ कि A, पहले आप Tn लिखता हूँ, Tn A प्लस n-1 इंटू डी। ये समझने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर T11 रखेंगे तो T11 इक्वल टू A प्लस 11 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और D का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे T11 का मान कितना दे रखा हुआ है, T11 का मान दे रखा हुआ है 38 बराबर A, यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस 10D। तो ये एक प्रकार का इक्वेशन बन गया 1। इसी प्रकार इसके साथ हम बना देंगे, यहाँ पर इसके साथ भी बनाएंगे T16 का मान पहली बात तो दे रखा हुआ है 73। तो हम करते क्या हैं कि A प्लस 16 माइनस 1D, तो इसका मान कितना दे रखा हुआ है 73 इक्वल टू A प्लस 15D। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये दोनों ज्ञात हो जाएगा तो हम दोनों का मान हमको 31वां वाले में रख देना है ज्ञात करने के लिए। T31 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू में D। अगर इन दोनों समीकरण से अगर A का मान और D का मान निकल जाएगा तो मैं यहाँ रख दूंगा, तो T31 का मान यहाँ पर ये निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला में रखेंगे अभी हम आगे चल करके। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करने दीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस संख्या समीकरण 2 में से एक घटा देंगे तो कुछ कटेगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। हम 2 में से एक घटाते हैं, तो यहाँ पर 2 में से एक घटाऊँगा जब, तो ये आपका हो जाएगा 73 इक्वल टू A प्लस 15D। तो यहाँ पर घटाएंगे 38 बराबर A माइनस प्लस 10D। तो देखेंगे घटाने के बाद चिन्ह क्या होता है, नीचे का बदल जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। A को कैंसिल करने के लिए घटा रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये घट जाएगा। तो घटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा 3 इक्वल टू, यहाँ घट जाने के बाद 15 में क्या घट जाएगा 5D। तो D का मान कैसे आएगा, यहाँ पर ये 15/5 कट जाने के बाद कितना आ जाएगा 7। अब ये क्या करेंगे, 7 का मान किसी में रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। हम चलिए बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में D बराबर 7 रखने पर जैसे इक्वेशन 1 वहाँ पर लिखेंगे कि 38 बराबर A प्लस 7D, D का मान है 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा 38 माइनस 35। घट जाने के बाद आपका आ जाएगा 3 इक्वल टू A, मानी A का मान कितना आ जाएगा 3। तो A का मान 3 आ जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। इसका मतलब हमें D का मान भी पता चल गया 7, D का मान भी पता चल गया 7 और A का भी मान पता चल गया A। अब हमको T31वां ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है कि T31वां का मान ज्ञात करिए। तो 31वां का मान ज्ञात करने के लिए तो T31 बराबर हो जाएगा A प्लस 31 में से आपको 1 घटा करके D का मल्टीप्लाई करना है। तो A का मान है 3 प्लस 31 माइनस 1, यहाँ पर D हो जाएगा आपका ये 7। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 प्लस घट जाने के बाद 30 गुणे 7, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा आपका ये इतना। इसके बाद ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 213, दैट इज आंसर।
अब मैं मिलता हूँ अगले क्वेश्चन में, और मैं उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।